वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम एक नए एनिमेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी वीडियोस होंगी, जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो स्टेप्स से फाइनल वीडियो तक सारे स्टेप्स को कवर करना सिखाया जाएगा। आज ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि एक एनिमेशन बनाने के लिए कौन से सोर्सेज चाहिए होते हैं, और दूसरे हिस्से में ये बताया जाएगा कि बिगिनर्स के लिए बेहतरीन सोर्सेज कौन से होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप एनिमेशन बनाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक सवाल होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो ये होता है कि आप एनिमेशन क्यों बना रहे हैं, आप एनिमेशन में क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्यों। इन सवालात के जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं और बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे जवाब हैं वो बहुत सिंपल हैं और सादा से हैं। वो दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि आप एनिमेशन दूसरों के लिए बनाते हैं, यानी कि दूसरों की रिक्वायरमेंट पे बनाते हैं। ऐसा आप कब करते हैं? जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपके बॉस की रिक्वायरमेंट है, तो जो आप एनिमेटर हैं तो जो वो कह रहे हैं उसके मुताबिक आप एनिमेशन करेंगे। तो ये एनिमेशन आप दूसरों के लिए बना रहे हैं। आपको वो आइडिया देंगे, साथ में कभी कभी वो आपको रिसोर्सेज भी दे देंगे। हो सकता है वो कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर दें, बैकग्राउंड दे दें, अपनी चीज़ें बता दें, इन्फॉर्मेशन बहरहाल वो आपको प्रोवाइड करेंगे या आइडिया एटलीस्ट दे देंगे। तो कभी कभी आपको बाकी रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और आइडिया उनका होता है, एनिमेट आप करते हैं। कभी कभी आपको बैकग्राउंड्स या कैरेक्टर्स भी बनाने पड़ते हैं। वो अगेन ये सारी कहानी जो है उन लोगों के लिए है जो क्लाइंट की सूरत में या जॉब की सूरत में ही देखते हैं एनिमेशन को। ये लोग एनिमेशन करते हैं तो इनका आइडिया वगैरह दूसरे लोगों से आ रहा होता है। और दूसरी तरह की जो एनिमेशन होती है वो आप अपने लिए करते हैं। आपके पास अपना आइडिया होता है, आप उस आइडिया को लेके एक मैसेज, एक आइडिया कन्वे करना चाहते हैं एनिमेशन के ज़रिए, तो वो आप एनिमेट करते हैं। तो इसमें सारे काम आइडिया जनरेशन से लेकर आखिरी वीडियो तक आपने सारे खुद करने होते हैं। आपने खुद बैकग्राउंड चूज़ करने होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे इस वीडियो का मकसद यही था कि ये आइडिया कहाँ से आएगा। अगर आप एनिमेशन अपने लिए कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो आइडिया मुझे कहाँ से मिलेगा। आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सोर्सेज मौजूद हैं जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं और इनको एनिमेट कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला सोर्स आप खुद हैं। आप खुद से कोई कहानी, कोई मॉरल स्टोरी, कुछ भी आप एनिमेट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, आप एआई के बाकी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे आइडिया को रिफ़ाइन करके आप अपनी स्टोरी डेवलप कर सकते हैं और उसको एनिमेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, ओल्ड पीपल, आपके इर्द गिर्द आपके घर में लेफ़्ट राइट, उनकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। उन वाक़यात को एक स्टोरी की सूरत में विजुअल तरीके से आप एनिमेट करके लोगों को पहुंचा सकते हैं, जिसमें कोई उनका फ़ायदा हो या उनकी नीड हो या एक फ़न के लिए भी आप जस्ट शेयर कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है, आप मूवीज़, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह से आइडिया ले सकते हैं। ये कोई भी वीडियो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट, कहीं पे ऑडियो है, ऑडियो बुक है, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपने सुनी है या देखी है, आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करके आप उसको भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर मूवी 3 घंटे की है, आप उसको 5 मिनट में, 2 मिनट में अपना एक आइडिया कन्वे कर सकते हैं। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा आ जाती हैं बुक्स, चिल्ड्रन मैगज़ीन्स या बाकी मैगज़ीन्स। इनसे आप किसी भी लैंग्वेज में हों, या रिलीजन की बुक्स हो सकती हैं, आपकी स्कूल की बुक्स हो सकती हैं, लिटरेचर की बुक्स हो सकती हैं, स्टोरी बुक्स मिलती हैं, उनसे भी आइडियाज़ लेके आप उनको एनिमेट कर सकते हैं। इसके अलावा हज़ारों इश्यूज़ होते हैं हमारी सोसाइटी में, इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी अपनी लाइफ के वाक़यात होते हैं, या हमारे इर्द गिर्द सोशल इश्यूज़ होते हैं। उनको अपना थीम बना के आप उनको एनिमेट कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज़ हैं। इसके अलावा भी हज़ारों सोर्सेज़ हैं। तो लिस्ट ये बहुत ज़्यादा लंबी है, जितनी आप इस पर बोलते जाएंगे वो कम है। तो ये 12 मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप आइडिया ले के उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं हमारा दूसरा सवाल कि एक बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका या सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है। तो इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इंसान जो भी है, कोई भी काम सीखता है वो कॉपी करके सीखता है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों को कॉपी करना। ऑलरेडी जिन लोगों ने एनिमेशन बनाई हुई है, किसी ने 3D पे बनाई हुई होगी, आप उसको 2D में लेके आ जाएं, या आपने मूवी देखी है या यूट्यूब की कोई फ़नी वीडियो देखी है या कुछ भी, ऑलरेडी कुछ कंटेंट मौजूद है, आपने जस्ट उसको कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करना है। उसकी एंडिंग चेंज कर देनी है, उसके कैरेक्टर्स चेंज कर लेने हैं, उसकी सेटिंग चेंज कर लेनी है, उसके एनवायरनमेंट चेंज कर लेना है, उसके डायलॉग्स चेंज कर लेने हैं। तो ये चेंज करने से कॉपीराइट भी नहीं होगा, आपके लिए एनिमेट करना उसको आसान होगा। ये चोरी करने का मशवरा मैं क्यों दे रहा हूँ?
इंसान की कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं होती, हमेशा हम दूसरों से ही चीज़ें लेके हम आगे चलते हैं लाइफ में। तो आप कॉपी इस तरीके से ना करें कि उसको बिगाड़ दें, कॉपी इस तरीके से करें कि उसमें इनोवेशन ले आएँ, अपनी क्रिएटिविटी उसमें ज़ाहिर करें, तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें क्यों आसान होगा? बिकॉज़ उस जिस बंदे ने ये एनिमेशन मूवी या कुछ भी बनाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, उसमें उसने बैकग्राउंड रखा हुआ है, उसमें डायलॉग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें एनवायरनमेंट, उसमें कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें बनी बनाई मौजूद हैं। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल आउट ऑफ नथिंग आप क्रिएट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। लेट्स से आपके इर्द गिर्द कोई सोशल इशू है, उस पे आप एनिमेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए बैकग्राउंड बनाना, उसकी सेटिंग बनाना, उसकी सीन्स बनाना, ये सारे काम आपने खुद करने होंगे। तो बिगिनर्स के लिए ये सारे काम शुरू में करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरा बेस्ट यही ओपिनियन है कि आप या तो यूट्यूब की वीडियोस, मूवीज़, एनिमेशन, इनको सोर्स बनाएं। पहला सोर्स ये बहुत आसान है। दूसरा, फिर बच्चों की स्कूल कॉलेजेस में स्टोरी बुक्स होती हैं जिसमें तस्वीरें वगैरह भी साथ में दी होती हैं। तो एक स्टोरी चल रही होती है, कभी वो परिंदा उड़ रहा होता है, कभी क्या हो रहा होता है, बैकग्राउंड मौजूद होता है, तो उसको भी एनिमेट करना एज़ कम्पेयर टू नथिंग वो बहुत आसान होता है। तो ये दो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं कि यूट्यूब या मूवीज़ या चैनल्स, या फिर स्टोरी बुक्स जिसमें पिक्चर्स वगैरह हों, डायग्राम्स वगैरह हों, उनको एनिमेट करना बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि एनिमेशन के लिए आइडिया कहाँ से आएगा, और आइडिया के जो सोर्सेज हैं, हमने बहुत सारे सोर्सेज डिस्कस किए, और फिर ये डिस्कस किया कि बेहतरीन सोर्स बिगिनर्स के लिए क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आइडिया को फिर हमने स्टोरी में कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रिप्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।